नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टीसीपी में योजना अनुमतियों का किया जाएगा सरलीकरण। विभाग ने विकसित किया वेब पोर्टल। लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश नगर और ग्राम नियोजन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। प्रदेश की योजना क्षेत्रों के विनियमित विकास और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगर और ग्राम नियोजन विभाग के वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। इस योजना अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों की कंप्यूटरीकृत स्कैनिंग होगी। ऑटो डीसीआर एक मुश्त रिपोर्ट भी तैयार करेगा। आवेदक से संबंधित कमियों को जान सकेंगे और इसमें सुधार भी कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। मंत्री विक्रमादित्य और सांसद प्रतिभा सिंह ने लिया देवी देवताओं से आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य और उनकी माता सांसद प्रतिभा सिंह ने देवी देवताओं के दर्शन किए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है देवनीति की वजह से ही है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इसकी पहचान है और इस धरोहर को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने यहाँ के देवी देवताओं का उत्थान किया है। आईआईटी मंडी को 5G यूज केस लैब तैयार करने की अहम जिम्मेदारी मिली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को भारत सरकार की दूरसंचार विभाग ने 5G यूज केस लैब तैयार करने के लिए चुना है। आईआईटी मंडी का स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये लैब तैयार करेगा और इस तरह विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में 5G के विकास और अभिनव प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा। डीओटी ने आधिकारिक रूप से 27 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आईएमसी 2023 के आयोजन में आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 5G यूज केस लैब तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी। कारोबारियों को पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का मिला सहारा। अन्य राज्यों ने किया किनारा। होटल्स में 30 से 40% की छूट। लंबे समय से मंदी के बाद झेल रहे पर्यटन कारोबारियों के लिए पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का सहारा मिला। दशहरा पर्व में पश्चिम बंगाल के पर्यटकों ने रौनक लगाई, जबकि पर्यटन वाहनों के बढ़ाए टैक्स के चलते अन्य राज्यों के ट्रैवल एजेंट्स ने हिमाचल से किनारा किया। हालांकि होटल्स में 30 से 40% की छूट दी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। दशहरे में कारोबार फीका रहने के बाद अब दिवाली पर कारोबारियों की नजरें टिकी हैं। हालांकि सितंबर के बाद लगातार पर्यटकों का आना लगा हुआ है, लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा नाम मात्र पर्यटक ही मनाली आए हैं। शिमला के गेयटी थिएटर में दिखेगी राज्य की संस्कृति की झलक। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आयोजित होगा पहाड़ी दिवस। शिमला के गेयटी थिएटर में भाषा और संस्कृति विभाग आने वाली 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस का आयोजन कर रहा है। पहाड़ी दिवस समारोह की जानकारी विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने दी और बताया कि सन 1966 को पंजाब राज्य पुनर्गठन पर उन पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश को साथ मिला, जिनका भौगोलिक वातावरण, रहन सहन व बोलियां हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती जुलती थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यकर्ताओं को निर्देश। लोकसभा चुनाव को हो जाओ तैयार। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पंचायत समिति सदस्यों की विशेष कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत समिति सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और उनसे पार्टी के क्रियाकलापों की फीडबैक भी हासिल की। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में 2 अनुपूरक चार्जशीट पेश। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो में शुक्रवार को अदालत में 10 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग 2 अनुपूरक चार्जशीट अदालत में पेश की। पहली अनुपूरक चार्जशीट में 6 और दूसरी में 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्मित पुल की अप्रोचिंग खिसकी, आई दरारें।
पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन कार्य के चलते त्रिलोकपुर का पुल का ल्हासा गिरने से अप्रोचिंग खिसक गई, जिस कारण इस मार्ग से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। पुल को भी दरारें आई हैं। पुल के साथ साथ 4 लेन का कार्य चला हुआ है, जिस कारण से पुल के साथ एक ल्हासा गिर गया और पुल की अप्रोचिंग खिसक गई। पुल की अप्रोचिंग खिसकने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुल से वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद करवा दिया। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की अंतिम सूची जारी। 17 देशों के 93 प्रतिभागी ले रहे भाग। राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित भारत के पैराग्लाइडिंग कैपिटल के नाम से मशहूर बीड बिलिंग में आयोजित हो रहे पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। इस प्रतियोगिता में केवल अब 17 देशों के 93 प्रतिभागी ही भाग ले पाएंगे। इस प्रतियोगिता में रूस और इसके अलावा कई देशों के किसी भी प्रतिभागी को शामिल नहीं किया गया है। शिमला में चलती बस में ड्राइवर को आया चक्कर। बैक टू बैक आज गाड़ियों को मारी टक्कर, बाल बाल बची सवारियां। राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड पर चलती बस के चालक को अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया। इस दौरान बस अनियंत्रित हो गई। वह सड़क के किनारे पार गाड़ियों को जोर से टक्कर मारी। इस टक्कर में आधा दर्जन के करीब गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार निजी बस के चालक को चलती बस पे चक्कर आया। इसके बाद आईजीएमसी और कैंसर अस्पताल के ठीक नीचे सर्कुलर रोड पर पार गाड़ियों को टक्कर लगी। इससे कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हिमाचल में शिक्षकों को स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना जरूरी, नए नियम अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में सेवारत शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शहरों के आसपास टिके शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने के शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी। धर्मशाला में रोमांचक होगा विश्व कप का आखिरी मुकाबला, स्टेडियम भी पैक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शनिवार को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मैच काफी रोमांचक होने वाला है। धर्मशाला में विश्व कप का यह आखिरी मुकाबला है। आखिरी मैच होने के कारण दर्शक भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। मैच के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए दर्शकों की कोई कमी नहीं होगी। पुलिस ने सुलझाया 28 लाख रुपए की ठगी का मामला। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए 3 मुख्य आरोपी। वर्ष 2021 में कुल्लू के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों ने 28 लाख रुपए की ठगी की थी। मामला पुलिस थाना भुंतर का था, जिस पर थाना भुंतर में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा के दिशा निर्देश के बाद साइबर सेल और पुलिस थाना भुंतर की एक संयुक्त विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया गया था। टीम ने जांच में पाया कि साइबर अपराधी पश्चिम बंगाल से है। बाइक पर जा रही थी छात्राएं, विपरीत दिशा से आ रही कार ने मारी टक्कर, एक की हुई मौत। कांगड़ा जिले के देहरी में शुक्रवार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक छात्रा की मौत हुई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। मिंता और गदरोली निवासी 2 छात्राएं शुक्रवार रेहन की तरफ से देहरी कॉलेज जा रही थीं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।